क्वेश्चन है वाई द वैल्यू ऑफ 1 मोल इज 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल की वैल्यू आपने यूज़ करी होगी और बार बार यूज़ करी होगी कि एक मोल में इतने पार्टिकल हैं, इतने एटम हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इतने आयन हैं। मोल एक संख्या है और वो संख्या ये ही क्यों है 6.023 इंटू 10⁻23। आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए, जैसे कि मैं बात करूं एक एटम की, और एटम के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनका सम कहलाता है एटॉमिक मास। आपने कभी ऐसा सुना है क्या आधा प्रोटॉन या 1/4 प्रोटॉन या 1.5 प्रोटॉन? नहीं। प्रोटॉन एक सिंगल यूनिट है, मास की स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो एक प्रोटॉन का मास हम लेते हैं 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मास की जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी में मास है तो कहीं ना कहीं वो प्रोटॉन की वजह से है या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम की वजह से। तो 1 AMU 1 प्रोटॉन। अब जैसे मूल कॉन्सेप्ट क्यों आया, देखो, अगर मैं बात करूं एटम की तो आपने एटम देखा है क्या? मॉलिक्यूल देखा है क्या? नहीं। एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं। पानी की एक बूंद में भी पानी के करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो अब क्या है कि एक एटम को समझना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया और किसी और को समझाना भी बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। तो हम कैसे बताएं कि भाई ये है एक एटम या ये है एक मॉलिक्यूल? तो क्या है कि एक एटम को हम समझ नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे और फिर उसको किसी और को समझा नहीं सकते थे। तो हमने क्या किया कि ऐसा कुछ टेक्निक निकालो कि भाई हम उसे देख सकें, समझ सकें। अब देखो, एक एटम बहुत छोटा है, एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा है। तो अब ऐसा करें कि एक ग्रुप बना लें और एक ग्रुप की स्टडी की जा सकती है, एक ग्रुप को समझा जा सकता है। तो वो जो ग्रुप है ग्राम में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ग्राम में हम इजीली वेट कर सकते हैं, किसी और को समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हाँ भाई इतने ग्राम में इतने एटम होंगे, इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होंगे। इसलिए हमें चीज़ों को ग्राम में लाना ज़रूरी था और ग्राम में लाने के लिए कहीं ना कहीं एटम और मॉलिक्यूल की जो रेंज है, जो ग्रुप की वैल्यू है या जो नंबर ऑफ पार्टिकल की वैल्यू है, वो इस रेंज में जा रही थी। अब आप समझना कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1 AMU। और इस मास की अगर हम बात करें तो ये 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1 AMU और ये होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg है। अगर मैं इसको ग्राम में लिखूं तो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम 10⁻³ ग्राम। तो ये 3 चला जाएगा, -24 हो जाएगा। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये एक प्रोटॉन का मास ग्राम में है, जो कि बहुत 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 कम है। तो अब हमें क्या करना है कि भाई हमें एटम और मॉलिक्यूल के मासेस चाहिए थे ग्राम में। एक एटम की स्टडी मुश्किल है, लेकिन एक अगर मैं ग्रुप बना लूं तो एक ग्रुप ऑफ एटम की स्टडी आसान है। एक ग्रुप की हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो हमें यहां एक ग्रुप बनाना था और वो ग्रुप आया ये। अब समझना ये ही क्यों आया, ये ही वैल्यू क्यों आई। अब देखो, जैसे मैं बात करूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितने प्रोटॉन का वेट 1 ग्राम होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक प्रोटॉन का मास इतना है ग्राम में। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं और फिर आगे का अपन समझते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं कितने प्रोटॉन लूं कि मास 1 ग्राम हो जाए। चलो इसको देखते हैं। मैंने कहा टोटल मास है 1 ग्राम, एक प्रोटॉन का मास है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम और n हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन। मैं कितने प्रोटॉन लूं कि मास टोटल 1 ग्राम हो जाए, कितने प्रोटॉन कलेक्ट कर लूं कि मास 1 ग्राम हो जाए। तो टोटल मास हो गया 1 ग्राम।
मास ऑफ प्रोटॉन हो गया 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और n इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो अब मैं इसको यहां नीचे डिवाइड कर दूं, 1 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये n हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये -24 ऊपर जाएगा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 इंटू 10⁻23, एक 10⁻24 ऊपर जाएगा तो वहां से 10 निकाल लिया तो 23 बचा, और 1.67 इसको डिवाइड करने पर 6.023 इंटू 10⁻23 आता है। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट ये है कि एक मोल प्रोटॉन का मास 1 ग्राम है, एक मोल प्रोटॉन का मास 1 ग्राम है। तो यहां पर ये देखो, हमने क्या करा, हमने इसको रिवर्स करा, हमने 1 ग्राम प्रोटॉन ले लिया, एक प्रोटॉन का मास ले लिया, क्योंकि प्रोटॉन क्वांटा ऑफ मास है, सबसे स्मॉलेस्ट मास प्रोटॉन का है, फिर n है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब इसको हमने यहां डिवाइड करा और ये सॉल्व किया, तो ये आ गई वैल्यू एवोगैड्रो नंबर की, ये हो गया एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से ये वैल्यू हमने डिसाइड करी कि एक मोल का मतलब इतने पार्टिकल, क्योंकि एक मोल प्रोटॉन का मास 1 ग्राम है, इतने प्रोटॉन का मास 1 ग्राम।